आपका स्वागत है हॉल ऑफ प्रोफेसी में। बेबीलोन का शहर प्राचीन संसार में सबसे ज्यादा वैभव से भरा हुआ था और वहां पर रहने वाले निवासियों की जनसंख्या 12 लाख के आसपास थी। वहां पर के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में शहर संपन्न होता गया और वही तो मास्टरमाइंड था ये सब जगह के निर्माण करने में, जिनमें हैं इश्तार गेट की बिल्डिंग और हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन को भी उसी ने बनाया है। ये प्राचीन संसार के 7 अजूबों में से एक है और उसकी इन सारी उपलब्धियों के साथ और भी कुछ आया, घमंड आया। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर सबको नम्र करना अच्छे से जानते हैं, हालांकि जब आप ये सोचते हैं कि आप संसार पर राज्य करते हैं, दानियल के बेबीलोन में पहली बार आने के 20 साल के बाद वो फिर से नबूकदनेस्सर के सामने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए खड़ा हुआ। ये स्वप्न तो बहुमूल्य धातु और मिट्टी के बारे में नहीं था, लेकिन ये तो पहले जीवित था, लेकिन अब काट दिया गया है। हर राजा अपने सही मन में इस सपने को समझ सकता था और इसके अर्थ को जान सकता था, लेकिन नबूकदनेस्सर अपने सही मन में नहीं था। घमंड ही वो मार्ग है जो विनाश की ओर लेकर जाता है और नबूकदनेस्सर के लिए ऐसे ही हुआ। राजा जो महल में रहता था उससे बदलकर वो जंगल में रहने वाला प्राणी बन गया। परमेश्वर का न्याय तो बहुत ही गंभीर था। क्या इस कहानी में आज के संसार के लिए कोई पाठ मिलता है? क्या आज के दिनों के अगुवे सच में ये विश्वास करते हैं कि वही नियंत्रण कर रहे हैं? शायद उन्हें दानियल की भविष्यवाणी की किताब में जो चेतावनी दी गई है उसे देखना चाहिए। तो ये घमंडी राजा कौन था जो पशु में बदल गया? भेड़िया मानव कह सकते हैं। नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का एजेंट। यदि मैं आपके सामने सारे वचनों को लाकर एक मेज पर रख दूं और आपसे कहूं कि ये वो अध्याय है जो ये बताता है कि जो घमंडी है उनके साथ में क्या होता है, तो मुझे वही अध्याय चुनना होगा जिसे आज हम यहाँ पर बाइबल से देखने वाले हैं। दानियल अध्याय 4। ये तो घमंडी दिल के लिए परमेश्वर का पूरा विवरण है। यह अध्याय हमें नबूकदनेस्सर के दूसरे स्वप्न के बारे में बताता है। दानियल अध्याय 2 में जो स्वप्न बताया गया था उसके बाद लगभग 30 साल बीत चुके थे और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर नबूकदनेस्सर से व्यवहार कर रहे थे। उसने अध्याय 2 के अंत में विश्वास का अंगीकार किया, अध्याय 3 के अंत में उसने अंगीकार किया और अध्याय 4 के अंत में उसने यहाँ पर बड़ा अंगीकार किया। यानी 3 बार कई साल के अंतराल में नबूकदनेस्सर को स्वर्ग के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में अंगीकार करना पड़ा। ये कहानी सबसे पहले शुरू होती है इस कहानी के कारण के लिए, वचन 1 से 3। नबूकदनेस्सर यहाँ पर घोषणा करने वाला था। ये तो इस अध्याय के बारे में शुरुआती बात है। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। उसके चिन्ह क्या ही बड़े और चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। दानियल अध्याय 4 के पहले 3 वचन हमें ये बताते हैं कि इस अध्याय में क्या होने वाला है। दानियल अध्याय 4 तो ऐसा अध्याय है जिसे स्वयं नबूकदनेस्सर ने लिखा है और दानियल इसे अपनी किताब में जोड़ लेता है। राजा घोषित करता है कि उसकी गवाही तो सभी देशों के सामने प्रकट की जाए, जो देश देश जाति जाति और भाषा के लोगों तक पहुंचे। लेकिन सबसे बढ़कर ये तो व्यक्तिगत गवाही है, क्योंकि वचन 2 में वो ये कहता है, मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। यह नबूकदनेस्सर अपनी कहानी बता रहा है। वचन 3 में परमेश्वर के लिए उसका दिल कैसा, इसका सारांश बताता है। अध्याय 4 की ये सारी घटना होने के बाद में उसकी मनोदशा ऐसी थी। वो हमारी मदद कर रहा है कि देखें कि इस कहानी में वो कहां पर जाता है।
ये कहानी के पीछे कारण ये है कि नबूकदनेस्सर हमें ये बताए कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में काम किया। मैं ये कहूँगा कि दानियल का अध्याय 4 ये तो नबूकदनेस्सर की गवाही है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में यही किया है। वो इस कहानी की शुरुआत करता है इस स्वप्न को स्वीकार किए जाने से, और वचन 4 से 9 में वो हमें ये बताता है, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए उसके कारण मैं घबरा गया। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके, और अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया। यही कारण था कि क्यों नबूकदनेस्सर ने दानियल को बुलाया, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने यह जान लिया कि दानियल में पवित्र परमेश्वर की आत्मा वास करती है। ये इस अध्याय में 3 बार बताया गया है। अब इसे देखिए, संसार का सबसे बड़ा अन्य जाति का राजा है, पूरी तरह से भक्तिहीन है, और यहाँ पर दानियल है जो आत्मा से भरा हुआ यहूदी है। और अन्य जाति का ये राजा देखता है कि दानियल में कुछ न कुछ अलग बात है, कि दानियल ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में विशेषता है, उसके चलने में ईमानदारी है। और ये दिलचस्प है कि वो दानियल से बातें करना चाहता था। मैंने अपने जीवन में इसे जो देखा उसके बारे में बता दूं। जब सब संपन्न होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो कोई मुद्दे नहीं होते। आप परवाह नहीं करते कि आत्मा से भरे व्यक्ति साथ हैं। लेकिन जब आप मुश्किल से जाते हैं, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके बारे में आप कह सकें कि ये परमेश्वर को जानते होंगे, और आप उनके पास आते हैं जो प्रभु को जानते हैं। नबूकदनेस्सर के साथ में यही हुआ। उसके मंत्री यहाँ उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो जानता था कि दानियल अलग है, क्योंकि वो मानता था कि दानियल में पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम सबको जरूरी है कि हम आत्मा से भरे हुए विश्वासी के रूप में जाने जाएं, जो मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मदद करने के लिए उपलब्ध हो। कहानी का कारण पहले 3 वचनों में पाया जाता है। स्वप्न का स्वीकार किया जाना वचन 4 से 9 में है, और फिर स्वप्न को दोहराया जाना यह है वचन 10 से 18 में। नबूकदनेस्सर दानियल को उसने जो स्वप्न देखा वो बताता है, और मैं आपको बता दूं ये स्वप्न 2 भागों में बांटा जाता है। इसे समझना बहुत ही सरल है। सबसे पहले वो उसे इस बड़े अद्भुत पेड़ के बारे में बताता है जो उसने अपने स्वप्न में देखा। फिर वो स्वर्ग के स्वर्गदूत के बारे में बताता है जो स्वप्न में आकर उस पेड़ का अर्थ समझने में मदद करता है। तो आइए सबसे पहले अद्भुत पेड़ को देखते हैं वचन 10 से 12 में। नबूकदनेस्सर ने कहा, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वो वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। वो सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश के सब चिड़िया बसेरा करते थे और आहार पाते थे। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? चिंता मत कीजिए, ये भविष्यवाणी अपना ही अर्थ बताने वाली है। हम सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये चित्र क्या है। नबूकदनेस्सर अपने स्वप्न में एक बहुत बड़े अद्भुत पेड़ को देखता है। यह इस पेड़ के बारे में जितने भी स्वभाव गुण बताए गए ये एक उपमा के रूप में बताए गए हैं। उदाहरण के लिए, ये तो पृथ्वी के बीचों बीच में लगा हुआ था। ये बलवान था, पूरा संसार इसे देख सकता था। ये बहुत उत्पादन करता था, सभी को ये पोषण दिया करता था, पशुओं को छाया देता था और पक्षियों को संभाले रहता था। ये पेड़ तो एक उपमा के रूप में ऐसा चित्र है जो कि सामर्थ और प्रभाव को दिखाता है। ये बसेरा है, और ये पेड़ तो इसी के लिए था। ये ऐसा ही था। अब ध्यान दीजिए वचन 13 में इस पेड़ का दूसरा भाग है, और यहाँ पर स्वर्ग का एक संदेश है। वो संदेश देने वाले को पहचानता, कहता है पहरुआ। वो उसे पवित्र कहता है। नबूकदनेस्सर ने यहाँ पर इस स्वर्गदूत को देखा और उसने परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा घोषित की, और घोषणा ये थी कि उसके स्वप्न के इस पेड़ को काट डाला जाए और उसकी ठूंठ को छोड़ दिया जाए और उसे लोहे से बांध कर रखा जाए, और हर सुबह वो आकाश की ओस से भीगा करे। और यहाँ पर खास करके इन शब्दों में बताया गया कि वो भीगा करे। ये ठूंठ उस व्यक्ति को दर्शाती है जो अपनी समझ को खो चुका है और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। मतलब ये तो नबूकदनेस्सर था। हालांकि पेड़ तो काट दिया गया था, लेकिन फिर भी ठूंठ वहां पर जमीन में ही थी। ये इस बात को दर्शाता है कि ये तो पुनर्गठन की संभावना के बिना नहीं रहा। यानी जब तक ठूंठ है तब तक पेड़ बढ़ सकता है,
और फिर दानियल अध्याय 4 वचन 17 में हमें इसका कारण बताया गया है। ये इस अध्याय का मुख्य वचन है, तो इसलिए अपनी बाइबल में से मेरे साथ इसे पढ़िए। ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से निकली और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे वो चाहे उसे देता है और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। दूसरे शब्दों में, नबूकदनेस्सर अपने घोड़े से उतर जा। सबको ये बताना बंद कर कि तू सच में कितना महान है। तुम जो हो और तुम जो भी बने हो ये केवल इसीलिए क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुम्हें वहां पर जाने दिया है और वो अपनी उन्नति को इस तरह से केवल जो बहुत ईमानदार है उनके लिए सीमित नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ ये कहता है कि छोटे से छोटे मनुष्य को उठाता है और इसलिए उसने इस भविष्यवाणी के लिए नबूकदनेस्सर को इस तरह काबिल बनाया। अब स्वप्न का प्रकाशन तो वचन 19 से वचन 27 तक है और इसके पहले कि स्वप्न का अर्थ प्रकट किया जाए हमें बताया गया कि दानियल कुछ समय के लिए व्याकुल हो गया। चलिए मैं आपको ये समझाऊं। वो इसलिए व्याकुल नहीं हुआ क्योंकि स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पाया, वो इसलिए व्याकुल हो गया क्योंकि वो स्वप्न का अर्थ जानता था। वो जानता था कि उसका मित्र नबूकदनेस्सर जिसके साथ वो पिछले 3 दशकों से रहा है, परमेश्वर इसका न्याय करने वाले हैं। और उसने नबूकदनेस्सर से कहा कि काश ऐसा होता कि ये भविष्यवाणी तेरे बजाय तेरे शत्रुओं के बारे में होती, लेकिन तुम्हें सुनना होगा, परमेश्वर तुमसे निपटने वाले हैं नबूकदनेस्सर। परमेश्वर ने तुझे ये मौके दिए, ये सारे अवसर दिए हैं और तूने उन सब को ठुकरा दिया है। अब दानियल के पास में ये मौका था कि वो इसका अर्थ बताए। वचन 22 में कहता है, हे राजा, वो तू ही है, तू ही पेड़ है, तू महान और सामर्थी हो गया और तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई है। अब अचानक संसार के सबसे सामर्थी व्यक्ति से बातचीत करते हुए बीच में ही दानियल अपनी उंगली उसके मुंह पर उठाकर ये कहता है, नबूकदनेस्सर, ये तो तुम हो, तुम ही ये पेड़ हो, तुम्हें अभी काटा जाएगा, तुम्हें नम्र किया जाएगा, तुम्हारा अपमान किया जाएगा। काश मैं ये सब कुछ तुमसे नहीं कहता, लेकिन नबूकदनेस्सर तुम यही हो, ये तुम हो। और यहाँ पर इस न्याय के बीच में भी वचन 26 कहता है, उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है। दूसरे शब्दों में, नबूकदनेस्सर तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम 7 साल के लिए निकाले जाओगे। लेकिन इस स्वप्न में जो ठूंठ है वो उसे याद दिलाने के लिए है कि अगर 7 साल में वो अपना पाठ सीख लेता है, जब वो लौटेगा तो परमेश्वर उसके राज्य को उसके लिए संभाले रहेंगे और उसे फिर से राज्य और अधिकार करने देंगे। इस न्याय के साथ साथ में छुटकारा भी बताया गया है। वचन 27 में देखिए कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। दूसरे शब्दों में, नबूकदनेस्सर के साथ अधर्म से न्याय नहीं किया गया। परमेश्वर ने उसे काफी समय दिया उसका न्याय करने के पहले, फिर न्याय करने के समय चेतावनी दी, चेतावनी देकर उसे फिर एक और मौका दिया, 12 महीने दिए कि सब कुछ ठीक कर ले। लेकिन हम जिन लोगों को जानते हैं, नबूकदनेस्सर ऐसे ही लोगों जैसे था। प्रभु उनके लिए जितने काम करे, जितने अवसर उन्हें देते जाए, फिर भी वो प्रभु के लिए अपने दिल को उतना ही कठोर कर देते हैं। जानते हैं, अनुग्रह और दया तो हमेशा ठंडे दिल वाले लोगों के दिल को पिघला नहीं सकती है। आप इसे बाइबल में देखेंगे, खास करके प्रकाशित वाक्य में, बाइबल की आखिरी किताब की एक बात जो मुझे चकित कर देती है। ये न्याय जो अध्याय 4 से लेकर अध्याय 19 के बीच में हुआ है, यहाँ पर न्याय के बीच में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है कि अगर वो स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर उन पर दया करेंगे, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो दया का इनकार करते हैं और उन पर जो न्याय आया था उससे भी बड़ा न्याय अभी उन पर आता है। कोई शायद इस तरह से कहे कि आपको क्षमा किया जाएगा, आप पर प्रभु का अनुग्रह होगा, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है तो वो उद्धार पाएंगे। नहीं, यह हमेशा नहीं होगा। नबूकदनेस्सर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर की महान दया और अनुग्रह ऐसे पत्थर दिल वाले व्यक्ति के दिल को नहीं तोड़ पाई। नबूकदनेस्सर को तोड़ने के लिए इससे भी ज्यादा कुछ लगना था। यानी वचन 1 से 3 में इस कहानी के लिए कारण है और वचन 4 से 9 में स्वप्न देखा जाना, वचन 10 से 18 में स्वप्न का दोहराया जाना और इस स्वप्न का प्रकाशन वचन 19 से 27 में बताया गया है और वचन 28 से वचन 33 तक स्वप्न को जानना है। वचन 28 से शुरू करते हुए देखिए यहाँ राजा का घमंड।
ये सब नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर। कौन से 12 महीने? परमेश्वर ने उसे पश्चाताप के लिए समय दिया था, जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। राजा की कहानी हमें यहाँ पर बताती है कि 1 साल के बाद यानी 12 महीने बीतने पर, और बाइबल कहती है कि वो तो अपने बेबीलोन के नगर में था, वो अपने राजमहल में था और वो बेबीलोन के शहर को देख रहा था। और मुझे बताना होगा कि उसे देखने के लिए कुछ समय लगा होगा, क्योंकि उस समय बेबीलोन तो सबसे बड़ा शहर था। इस शहर के जैसा कुछ भी अब तक नहीं बना था। बेबीलोन का शहर इतना बड़ा था। न्यू किंग जेम्स वर्जन ये कहता है कि वो अपने राजमहल की छत पर टहल रहा था। यहाँ पर यह शब्द बताता है कि वो अपने राजमहल पर चलते जा रहा था। नबूकदनेस्सर अपने राजमहल की ऊंचाई पर था और वो उसकी छत पर चल रहा था। ये तो समतल जगह थी और उस जगह से वो पूरे बेबीलोन के नगर को देख रहा था। तो चलिए बताऊं उसने क्या देखा। बेबीलोन अपने समय में विख्यात शहर था। गौर से सुनिए, उस शहर की शहरपनाह तो 387 फीट ऊंची थी। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे आप शहर के पास आते हैं तो ये कितना सुंदर दिखता होगा। ये शहर अजेय था, कोई छू नहीं सकता था। इसकी शहरपनाह केवल 387 फीट ऊंची ही नहीं थी, ये शहरपनाह 85 फीट चौड़ी थी। दूसरे शब्दों में ये दीवार इतनी चौड़ी थी, यानी कोने से कोने तक ये शहरपनाह इतनी मोटी थी कि इस शहरपनाह के ऊपर 4 रथ एक साथ इस तरह से दौड़ सकते थे। जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे मन में ये विचार आया कि कौन इन रथों को दौड़ाना चाहेगा ऐसी शहरपनाह पर जो 387 फीट ऊंची थी। अगर उसके किनारे से झांक कर देखे तो चक्कर आ जाएगा। लेकिन देखिए ये शहर सच में कितना महान था। ये शहर एक चौकोन आकार का था, हर तरफ से 15 मील का था और इस शहर के बीच में प्राचीन इतिहास की सबसे सफेद सड़कें होती थी। अगणित पब्लिक बिल्डिंग भी थी और इस शहर की जनसंख्या 12 लाख लोगों की थी और यूफ्रेटिस नदी मोड़ दी गई थी ताकि वो इस शहर में से होकर बहती चली जाए। ये शहर तो भरा था ऐसी वाटिका और दाख की बारी और ऐसी भूमि से, और इस शहर में इतना भोजन उत्पादन होता था कि उस शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भोजन मिल सके। ये अपने आप में परिपूर्ण नगर था। लेकिन शहर की सबसे बड़ी सुंदरता ये थी, वो है स्वाभाविक रूप में एयर कंडीशन किया गया हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह हैंगिंग गार्डन जिसे नबूकदनेस्सर ने बनाया था अपनी घर की याद आने वाली एक पत्नी के लिए। ये अद्भुत है। उसकी ये पत्नी मीडिया से आई थी जहां पर हरियाली छाई थी और उसे बेबीलोन में लाया गया कि वो नबूकदनेस्सर की एक पत्नी हो जाए, और वहां हरियाली नहीं थी। उसे ये पसंद नहीं आया तो उसने नबूकदनेस्सर को ये बताया। उसने कहा मेरे देश की हरियाली की मुझे कमी लगती है, और नबूकदनेस्सर ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूं कि मैं क्या करूं। तो उसने ऐसे बाग बनाए जो लगते थे कि मानो आसमान में लटकाए गए हैं, और वो इस तरह से बनाए गए थे कि उसका सपोर्ट दिखाई नहीं देता था। उसके इंजीनियर ने इसे इस तरह से बनाया कि नदी से पानी मिले और अलग अलग स्टेशन से उसे पंप करके ऊपर लाकर इस वाटिका में पानी मिले, और ये लटका हुआ था शहर के बीचों बीच में, जैसे कि शहर पर छाया कर रहा हो। ये प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा था और ये सच में 7 अजूबों में से एक अजूबा रहा है, द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, जिसे नबूकदनेस्सर ने अपनी एक पत्नी के लिए बनाया था। अगर आप अपनी पत्नी को अच्छी भेंट देना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि चलो लिस्ट में इसे भी जोड़ देते हैं, तो सच में आपका ध्यान इसकी ओर जाएगा, है ना। जब उस शाम के समय नबूकदनेस्सर अपने महल के ऊपर टहलकर ये सब देख रहा था और उसने इस अद्भुत शहर के नज़ारे को देखा तो वो घमंड से भर गया और उसने इस तरह से कहा, दानियल अध्याय 4 वचन 30 में, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यानी अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यहाँ पर के एक एक शब्द, ये तो ऐसे शब्द हैं जिसमें खुद की महिमा और घमंड मानो टपकते जा रहे हैं। नबूकदनेस्सर लूसीफर जैसे हो गया और उसे ये सीखना था कि परमेश्वर घमंडियों का इनकार करते हैं। राजा का घमंड। अब उसके दंड को देखिए, वचन 31 से वचन 33 तक। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षी के परों के से और नाखून
चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। जबकि घमंड और अहंकार के शब्द राजा के मुंह में थे तो उसके पतन की आकाशवाणी हो गई और तुरंत नबूकदनेस्सर वहां पर पागल हो गया। उसकी मानसिक बीमारी का नाम है लैंकैंथ्रोपी। ये ग्रीक शब्द से है, लूकॉस मतलब भेड़िया और दूसरा शब्द है एंथ्रोपॉस यानी मानव। आज के संदेश का मेरा शीर्षक है भेड़िया मानव। नबूकदनेस्सर इस तरह से यहाँ एक भेड़िया मानव बन गया और उसकी इस दशा का कारण तो परमेश्वर का न्याय था और उसकी इस दशा का परिणाम ये था कि ये तो घमंडी व्यक्ति को नम्र बनाना था 7 साल के लंबे काल में। ये बात तो दिलचस्प है कि जिसने राजा के मेज से मना किए गए भोजन के लिए दानियल और उसके 3 मित्रों की परीक्षा की थी, अब वो पशु के जैसे घास खा रहा था। लेकिन हमारी लिस्ट में छठी बात है राजा का पुनर्गठन और यह है वचन 34 से आगे। आइए इसे हम बाइबल से पढ़ लेते हैं। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा की। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। दानियल के इस अध्याय के पहले 30 वचन बताते हैं कि प्रभु घमंडी का इनकार करते हैं और इस अध्याय के आखिरी 4 वचन बताते हैं कि परमेश्वर दीन लोगों पर दया करते हैं। जब राजा ने अपने पागलपन के इन 7 सालों को पूरा किया, उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि की और उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह सबके सामने दिखाई दिया। उसने राजा को फिर ज्यों का त्यों किया। उसने राजा का सिंहासन उसे लौटा दिया। उसने उसके मंत्री और उसके प्रधानों को उसे लौटा दिया। उसने उसके राज्य की रक्षा की। इन 7 सालों में दूसरे राजाओं ने उस पर हमला नहीं किया और उसने राजा को प्रताप और महिमा दे दी। इस अध्याय के अंत में घमंडी व्यक्ति को नम्र किया गया और नम्र व्यक्ति को ऊंचा उठाया गया। हम इस पाठ को चूक नहीं सकते हैं। नम्र करने की ये जो क्रिया है मेरे अनुमान से हम में 3 तरीके से होती है। सबसे पहले ये होती है हमारे दिल में। नबूकदनेस्सर अवश्य ही अपने दिल में प्रभावित हुआ था। नम्रता अपने आप को कम समझना नहीं है, नम्रता अपने बारे में कम सोचना होती है। इसे कभी मत भूलिए। नम्रता ये नहीं कि हम अपने आप को कम समझते जाए कि ओ मैं कुछ भी नहीं। आप कुछ न कुछ हैं, आप परमेश्वर की सृष्टि हैं। नम्रता ये नहीं कि अपने आप को नीचे गिराएं। नम्रता ये नहीं कि अपने बारे में सोचे, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना है। यहाँ इस कहानी में दानियल व्याकुल हो गया था क्योंकि जिस नबूकदनेस्सर से वो इतना प्यार करता था उसे ये संदेश देना था। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम इस पाठ को सीख ले तो ये पाठ सच में बहुत ही योग्य होगा। परमेश्वर हम में से किसी को भेड़िया मानव नहीं बनाएंगे, लेकिन बाइबल इस तरह से कहती है कि पतन के पहले घमंड आता है। और इस पृथ्वी पर मैं इतने समय से रह रहा हूं, मैंने इसे होते हुए देखा है, इतना ज्यादा कि सब मुझे याद नहीं है। पतन के पहले घमंड आता है। जब आप ऐसे व्यक्ति को देखें जो स्वार्थ से भरा है तो आप निश्चय उसे भीतर ले जाकर कहिए, सावधान रहिए, आप मुश्किल में पड़ेंगे। जब मसीह को अपने दिल के सिंहासन पर हम रखते हैं, वो मसीह के जैसे होने में हमारी मदद करते हैं। हम जैसे हैं उसे देखने में हमारी मदद करते हैं। केवल परमेश्वर के प्रेम की संतान नहीं, लेकिन इसके साथ ही भाइयों और बहनों, हमें याद रखना है कि हम प्रभु के सामने कहां पर खड़े हैं। यह हमारे दिल में होता है, यह हमारे कार्यों में होता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जैसे कि हम जीवन के इन सारे मुद्दों में कश्मकश का सामना करते हैं, हम अपनी बहुतायत से मदद करते हैं जब हम दूसरों की मदद करते जाते हैं। प्रेरित पौलुस के इन सामर्थी वचनों को देखिए जो उसने फिलिपियों को लिखे हैं। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से, यानी यहाँ पर वो कहता है कि पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, वो कहता है।
तो मैं आपसे कहूं, अगर आपके जीवन में घमंड और अहंकार है तो फिर आप समय निकालिए और दूसरे व्यक्ति के जीवन में आ जाइए जिन्हें आपकी मदद चाहिए। कुछ भी आपको जीवन की वास्तविकता में नीचे नहीं लाएगा कि आप मुश्किल में जाने वाले व्यक्ति के गले में अपना हाथ रखें, और जबकि वो मुश्किलों में से होकर जा रहे हैं तो उनके साथ में बने रहें। और फिर तीसरी बात ये है, हम अपने दिल में इससे लड़ते हैं और मसीह को सिंहासन पर रखते हैं। हम अपने कार्यों में इससे लड़ते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और फिर हम अपने वचन में यानी शब्दों में, अपनी बातचीत में इससे लड़ते जाते हैं। कभी आप ऐसे लोगों से मिले हैं या उनके साथ में आप रहे हैं? ये तो बस अपने बारे में एक के बाद एक वो कहते चले जाते हैं। मेरे एक दोस्त थे, उनसे कोई मिलने के लिए आया और मैंने उनसे कहा, आपने उनसे बातचीत की? उन्होंने कहा, नहीं, मैं केवल उनकी सुन रहा था। बहुत से लोग ऐसे ही होते, बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, बस आप उनकी सुनते जाते हैं। ये बहुत आसान है कि जब हम लोगों के साथ में रहते हैं तो हमने जो कुछ भी महान काम किए उसके बारे में बताते जाएं। हम केवल अपने बारे में बताते हैं। मैंने ये सीखा कि ये सच में अद्भुत बात है कि अपने दोस्त से इस तरह पूछे कि आपका परिवार कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी तंदुरुस्ती कैसी है। अपनी दृष्टि अपने पर से हटाकर दूसरे लोगों पर लगाएं। याद रखिए, नम्रता इस बारे में नहीं है कि खुद को कम समझे, लेकिन खुद के बारे में कम सोचते जाएं। यह अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इस जगह पर रखा कि सब लोगों का ध्यान आपकी ओर न जाए, लेकिन आपके आसपास के लोगों के लिए आप उपयोगी और लाभदायक हो। नबूकदनेस्सर अपने दिल में नम्र नहीं था, वो अपने कार्यों में नम्र नहीं था, और वो अपने शब्दों में, वचनों में नम्र नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो कभी इस तरह से दिमागी रूप में पागल नहीं होता और जानवर के जैसे जंगल में इस तरह से घास नहीं खाता। तो आइए प्रभु के सामने हम खुद को नम्र करें। आइए हम प्रभु से मदद मांगे और अपने उद्धारकर्ता की आंखों से देखें जो हमारी मदद के लिए स्वर्ग में विराजमान है। आइए प्रभु से हम दर्शन मांगे कि जिन लोगों को हमारी मदद चाहिए उनके लिए हम आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर से हम मदद मांगे कि वो हमारे मुंह पर पहरा बैठा दे। यानी हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द तो हमेशा केवल हमारे बारे में ही ना हो, लेकिन ये बताए कि वो कौन है। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम प्रभु वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। यदि आप परमेश्वर के साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाइए। जब आप निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त वरदान ले लेंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। इसलिए यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई में या लोकल चर्च में बताइए, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर आप बढ़ते चले जाइए। प्रभु आशीष दे जैसे आप प्रभु के साथ चलना शुरू किए हैं, और मैं आशा करता हूँ अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।